बरतानवी राज के दौरान कई गैर मुल्की भी हिंदुस्तान में आकर आबाद हो गए थे, जिनमें यूरोप और दीगर ममालिक से आने वाले यहूदी भी शामिल थे। ये सब हिंदुस्तानी तहजीब में ऐसे मुदगम हो गए कि यही सरजमीन उनकी शनाख्त बनी और उनकी औलादों ने इसी तहजीब को अपनाया। उन्हीं में से यहूदी ख़ानदान की एक फ़र्द सुलोचना भी थी, जो हिंदुस्तान में खामोश फिल्मों की पहली स्टार बनी। सुलोचना का असल नाम रूबी मेयर था, जिसकी अदाएं शायकीन सिनेमा को ऐसी भाई थी कि वो फिल्म स्टार के दर्जे को पहुंची। ये वो दौर था जब कलकत्ता और बम्बे फिल्म साजी के बड़े मराकज़ थे। पंजाब का शहर लाहौर भी फिल्म साज इदारों और बासलाहियत फ़नकारों की वजह से शोहरत रखता था। इस ज़माना में औरत का फिल्मों में काम करना मयूब समझा जाता था और रिवायती ख़ानदानों की औरतें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का सोच भी नहीं सकती थी। समाज और ख़ानदान के दबाव की वजह से मुसलमान, हिंदू और सिख घरानों की लड़कियों का फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होना आसान न होता। थिएटर और खामोश फिल्मों के इब्तिदाई दौर में मर्द आर्टिस्ट ही हीरोइन के रूप में और दूसरे औरत किरदार निभाते रहे, लेकिन फिर थिएटर कंपनियों और फिल्म साजों ने हिंदुस्तानी तहजीब को अपना लेने वाले इन गैर मुल्की ख़ानदानों की बासलाहियत लड़कियों को फिल्मों में किरदार ऑफर किए और इस मसले का हल निकाल लिया। रूबी मेयर का ख़ानदान बगदाद से हिजरत करके यहाँ आया था। यहाँ उसने पौने में आंख खोली, जो इन दिनों बम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। रूबी मेयर का सना पैदाइश 1907 था। इस दौर के मारूफ फिल्म साज इदारे कोआनूर के मालिक ने नौजवान रूबी मेयर को अपनी फिल्म में एक किरदार ऑफर किया। अदाकारा बनने से कबल यहूदी नजाद रूबी मेयर एक इदारे में टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही थी। फिल्म साज इदारे के मालिक का नाम मोहन भावननी था, जिन्हें पहले तो रूबी मेयर से इनकार सुनना पड़ा। वो भी अब ऐसे ख़ानदान की फ़र्द थी जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को अपना चुका था। इस लड़की को यहाँ के माहौल और लोगों के मिजाज का बखूबी इल्म था, लेकिन भावननी के इसरार पर उसने सोचने की मोहलत तलब की और फिर फिल्म में काम करने की हामी भर ली। रूबी मेयर इस फिल्म से कतई नावाकिफ थी, लेकिन फिल्म साज का ख्याल था कि वो बासलाहियत है और ये किरदार निभाना इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। आसी वीर बाला नामी फिल्म में सुलोचना के नाम से मुतारिफ करवा दिया गया। यह खामोश फिल्म 30 की दहाई में बनाई गई थी। फिल्म साज की बात सच साबित हुई और वीरबाला की कामयाबी ने रूबी मेयर की किस्मत बदल कर रख दी। वो अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली हिंदुस्तानी अदाकारा बन गई। 1925 में फिल्म वीरबाला के बाद सुलोचना ने टाइपिस्ट गर्ल, अली बाबा 40 चूर, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे और मुताद्दिद फिल्मों में काम किया और ये दहाई इसके करियर का बाम उरूज साबित हुई। इस ज़माने में इस अदाकारा के नाम पर भी एक फिल्म भी बनाई गई। ये सब खामोश फिल्में थे जो इस दौर में कामयाब साबित हुई। रूबी मेयर को शायकीन ने हिंदुस्तान भर में रोमांस की मलिका और सपनों की रानी के नाम से याद करना शुरू कर दिया। ये अलकाब इसकी मकबूलियत और शायकीन में बतौर अदाकारा पसंदीदगी का सबूत थे। अदाकारा ने रातों रात शोहरत ही ना खूब दौलत भी समेटी। वो इस दौर में शेवरलेट कार की मालिक थी और इतनी पुरएतमाद थी कि अपनी कार खुद चलाया करती थी। अभी किस्मत की देवी ने इस अदाकारा से मुंह ना मोड़ा था, लेकिन जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो एक कमजोरी रूबी मेयर के करियर की राह में बड़ी रुकावट बन गई। रूबी मेयर अलमारूफ सुलोचना अच्छी हिंदी और उर्दू नहीं बोल सकती थी। उसने एक बरस के लिए फिल्मी दुनिया से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया और इस अरसा में ज़बान सीखने पर तवज्जो मरकूज कर दी। इसके बाद वो दोबारा फिल्म नगरी की तरफ लौटी और 1930 के वस्त में रूबी पिक्स के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू कर दिया। इसके तहत रूबी मेयर ने अपनी खामोश फिल्मों को नाटक फिल्मों का रूप दिया और इसमें कामयाबी हासिल की। इस दौर की एक कामयाब फिल्म अनारकली 3 बार बनाई गई। पहली बार गैर नाटक फिल्म में अनारकली के रूप में रूबी मेयर ही ने शानदार काम किया था और दूसरी मर्तबा जब इसी नाम से बोलती फिल्म बनाई गई तो इसे फिर हीरोइन का ये किरदार सौंपा गया, लेकिन तीसरी बार अदाकारा ने फिल्म अनारकली में जोधा का रोल अपने लिए मुंतखब किया था। सुलोचना की कामयाबी का सिलसिला जारी था, लेकिन इस वक्त तक कई नए और बासलाहियत चेहरे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे और रूबी मेयर की अदाएं उनके आगे बेबस साबित हो रही थी। तब
फिल्म साजों ने अदाकारा को नाटक फिल्मों में साइड रोल देने शुरू कर दिए थे। रूबी मेयर को इसके ज़मान उरूज में चंद अफेयर्स की वजह से भी याद किया जाता है, लेकिन मामूली नौकरी करने वाली इस यहूदी लड़की ने भरपूर जिंदगी गुजारी और खूब ऐश किए। भारतीय हुकूमत ने अदाकारा सुलोचना को 1973 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया। 1978 में अदाकारा ने फिल्म केटवा मीठा में इस वक्त काम किया जब उसे माजी की अदाकारा के तौर पर याद किया जाने लगा था। मुंबई में मुकीम रूबी मेयर का 10 अक्टूबर 1983 को इंतकाल हो गया था। मज़ीद मुफीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।